नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करेंगे हरियाणा के सुबह सुबह की एक बेहद चिंताजनक और खबरदार करने वाली एक ऐसी खबर के साथ जिसने वाकई में हरियाणा की टेंशन को और भी बढ़ा दिया है। जी हाँ, पूरे हरियाणा में कोरोना को लेकर अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड एक दिन में यानी कि 24 घंटों के भीतर हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जब 300 से भी ज़्यादा मरीज है वो कोविड-19 यानी कि कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। और लगातार हरियाणा का हॉटस्पॉट बनता जा रहा जिला गुरुग्राम, जहां पर पिछले 24 घंटों में 132 केस मिले हैं। इसके साथ ही फरीदाबाद से 69 मिले हैं, सोनीपत से 28, नूंह से 6, अम्बाला से 8, पानीपत पंचकुला से 1-1 और करनाल से 10 केस मिले हैं। वहीं पर फतेहाबाद भिवानी से 1-1, जबकि रोहतक से 7 और नारनौल में 28 केस और हिसार में 8, कैथल और कुरुक्षेत्र में 1-1। तो हरियाणा में अब कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 2954 पर पहुंचा है और अब हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 1842 पर पहुंच गई है। जहां पर सबसे चिंताजनक सवाल ये है कि हरियाणा में पिछले 10 दिनों के भीतर ही 1742 ऐसे केस आए हैं जिनकी वजह से आंकड़ों में इतना बड़ा उछाल है वो देखने को मिला है। पिछले 3 दिनों की अगर तुलना करें तो ठीक होने वालों के आंकड़ों में भी काफ़ी गिरावट नज़र आ रही है, जहां पर पिछले 24 घंटों के बुलेटिन के मुताबिक सिर्फ 20 ही लोग ठीक होकर यानी कि डिस्चार्ज हुए, जहां पर 2 लोग सिरसा से हैं, एक पंचकुला और यमुनानगर से ठीक हुआ है। यानी कि एक अच्छी राहत की बात यह है कि अब हरियाणा का एकमात्र यमुनानगर ऐसा जिला है जो कोरोना से मुक्त हो चुका है और पंचकुला से भी 1 मरीज ठीक हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही एक्टिव केस बचा है। नूंह से भी 1 मरीज ठीक हुआ है, जबकि सोनीपत से 10 लोग ठीक हुए हैं और 4 गुरुग्राम से ठीक हुए हैं, जबकि 1 कुरुक्षेत्र से भी डिस्चार्ज होकर घर पहुंचा है। अब भी पंचकुला की दरकार बिल्कुल करीबी मामला है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 मामला बचा है और ये भी कोरोना फ्री होने की कगार पर है। लेकिन अच्छी राहत की बात इन तमाम मुश्किलों के बीच में ये है कि हरियाणा के 22 में से इकलौता यमुनानगर है वो कोरोना से मुक्त हो गया है। लेकिन हरियाणा में एक ही दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर 302 केस हैं वो कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं और अब तक हरियाणा में 1089 लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की अगर संख्या की बात करें तो वो 1842 है। वहीं रिकवरी रेट को बड़ा झटका लगा है। रिकवरी रेट अब 36.87% पर पहुंच गया है, जबकि कोविड-19 की वजह से 23 लोगों की इस कोविड बुलेटिन के मुताबिक मौत हो चुकी है। अब तक हरियाणा में 1,27,895 लोगों की सैंपलिंग हुई है, जिनमें से 1,20,393 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी, जबकि 4548 मरीजों की रिपोर्ट का इंतज़ार है। साथ ही हरियाणा में अब तक जो सर्विलेंस के अंडर लोग हैं वो है 73,723 और 44,899 लोगों ने अपना सर्विलेंस का जो टाइम पीरियड है उसको पूरा कर लिया है। अब कोविड पॉजिटिव रेट में काफ़ी उछाल है जो कि 2.39% पर पहुंचा है। लेकिन हरियाणा में 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ जो मरीज हैं वो सामने आए हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन के 5.0 का एक लॉकडाउन के अंदर अनलॉक जो 1 इंडिया है उसकी आज तीसरे दिन यानी कि 3 जून को भी काफ़ी वक्त पड़ा है हरियाणा को कि आज रिकॉर्ड तोड़ 300 से भी ज़्यादा केसेस सामने हैं। तो कहीं ना कहीं खबरदार करती हरियाणा को कोरोना की ये लहर है और ये रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से हरियाणा की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर बनता है कि हमें खबरदार अब तो अपडेट हो जाना चाहिए कि हमें सोशल डिस्टेंस और चेहरे पर मास्क को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कई शहरों में बाज़ारों में ये धज्जियाँ उड़ती नज़र आती है। ना ही दुकानदारों में ना ही ग्राहकों में ये सोशल डिस्टेंस है वो नज़र आता है। तो ऐसे में बड़ी मुश्किलें हैं वो ज़रूर लगातार बढ़ रही है, लेकिन गुरुग्राम में कोई भी राहत नहीं है और यहाँ पर टोटल अब तक 1195 मरीज मिले, यानी कि हरियाणा के अगर हम आधे मरीजों की बात करें तो कम से कम आधे मरीज अकेले गुरुग्राम से हैं, जहाँ पर 1000 का आंकड़ा पार हुआ है और अब भी यहाँ पर 903 एक्टिव केस है। अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि किस जिले में कितने एक्टिव केस हैं। जल्दी से फरीदाबाद में 309 है, सोनीपत में 102 एक्टिव केस हैं, झज्जर में 11, नूंह में 12, अम्बाला में 27, पलवल में 32, पानीपत में 35, पानीपत में 16, पंचकुला जींद में 7, पंचकुला में सिर्फ 1 है, करनाल में 45 है, सिरसा में 34 केस हैं, फतेहाबाद में 18 हैं, भिवानी में 38 है, रोहतक में 85 हैं, नारनौल में 49 हैं, हिसार में 56, रेवाड़ी में
19, चरखी दादरी में 12, कैथल में 24 और कुरुक्षेत्र में 19, जबकि फ़ॉरेन यूएसए से पहुंचे अभी तक भी 19 लोगों का इलाज जारी है। तो ये हरियाणा के लिए वाकई ही मुश्किल भरी एक कोरोना की जो एक कहीं ना कहीं आवाज़ ऐसी है कि जो लगातार हमें एक डराने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम तमाम सैल्यूट करते हैं कोरोना वॉरियर्स को जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो देश की संकट की घड़ी में हमारा साथ देते हैं। हम आपको गुजारिश विनती करते हैं कि आप अफवाहों से बचें, एहतियात के तौर पर सोशल डिस्टेंस जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें। अब अच्छी अपडेट ये भी आ रही है कि हरियाणा में अब हर ज़िले के अंदर जो कोविड-19 की टेस्टिंग है वो शुरू हो जाएगी, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि जो टेस्ट की प्रक्रिया वो काफ़ी तेज़ी से आएगी। लेकिन ये भी अनुमान है कि इसी जून के वक्त में हालात थोड़े बदल सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत पीक टाइम है कोरोना के लिए। तो आपसे गुजारिश है आप तमाम नियमों की पालना करें, बिना वजह घर से बाहर आप ना निकलें। आइए हम उम्मीद करते हैं इस होप्स के साथ, इस तमाम इंशाअल्लाह भगवान ऐसी हमें दोबारा से ऐसी ज़िंदगी दे ताकि हमारा पूरा हरियाणा कोरोना से मुक्त हो सके। बहरहाल 21 ज़िलों में अभी भी जंग जारी है कोरोना से, लेकिन 22वें जिला जो कि यमुनानगर में इस जंग को जीत लिया है। अगर आपने YouTube पर तेज राणा को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।